हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो सामाजिक विज्ञान पर अपलोड किए हैं। अगर आप मेरा और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम क्या है? तो चीन और भारत के मध्य की रेखा का जो नाम है वो मैकमोहन रेखा है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैकमोहन रेखा। ए ऑप्शन जो दिया है डुरंड रेखा, ये डुरंड रेखा जो है सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन कर सकते हैं, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रेड क्लिफ, रेड यानी खतरनाक, लाल थोड़ा खतरनाक चीज़ होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है हमेशा टेंशन रहता है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। 2002 में जो है सो 86वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके तहत प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, और ये जो है सो हर एक लोगों का मतलब ये मौलिक कर्तव्य जो है दिया गया था। तो एग्जाम में कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे कि हमारे कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। तो 11, पहले 10 थे, और जब ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा लागू किया गया तो 11 हो गया। और हमारा मौलिक अधिकार कितना है? तो 7 है। और मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। और एग्जाम में ये पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है सो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है सो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, वाजपेयी जी के सरकार के टाइम में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति जो होता है वो पाठ्यक्रम केंद्रित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला सवाल है, शिक्षा का संविधान किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया? सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए समवर्ती सूची किसको कहते हैं। तो समवर्ती सूची वो होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर सकता है, दोनों को अधिकार, उस डिपार्टमेंट में काम करने का अधिकार होता है। तो शिक्षा का जो है सो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी में हुआ था, इंदिरा गांधी ने की थी। तो उन्होंने जो है सो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया। मीन्स क्या कि केंद्र सरकार भी शिक्षा पे काम कर सकता है, खर्च कर सकता है, और राज्य सरकार भी जो है कोई पॉलिसी बना सकता है, और केंद्र सरकार भी बना सकता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो अधिकार सिर्फ राज्य को आता है। जैसे पुलिस विभाग है, वो सिर्फ राज्य का अधिकार है, उसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार के पास आता है। तो यही होता है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो दोनों को अधिकार होता है, समवर्ती सूची उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति के नायक थे। तो बोल्शेविक क्रांति के नायक जो थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लेनिन। अगला सवाल है, मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है। तो मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित होता है अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से जो है ये रिलेटेड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, अर्थशास्त्र से। अगला सवाल है, उज्जैन नगरी बसा है। उज्जैन नगरी किस नदी के किनारे बसा है ये पूछ रहा है। तो उज्जैन नगर जो है ये जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, शिप्रा के किनारे। यहाँ पे जो है कुंभ मेला हर एक 12 साल पे लगता है। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले यहाँ पे कुंभ मेला लगा था। और ये जो ऑप्शन दिया नर्मदा के किनारे, नर्मदा के किनारे जो है सो मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहर बसे हैं। जैसे मुख्य शहर जो होता है जबलपुर, जबलपुर शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है उज्जैन नगरी बसा है, तो शिप्रा के किनारे बसा है। आंसर हो जाएगा शिप्रा के किनारे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दलहन कौन नहीं है? तो चना, गेहूं, अरहर, यहाँ पे चना, मूंग, अरहर, ये तीनों तो दलहन है। मखाना जो है
सो दलहन नहीं है। मखाना बिहार में कहाँ पे होता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो दरभंगा, मधुबनी, कटिहार साइड में जो है सो बहुत ज़्यादा मखाना होता है। अगला सवाल है 39 है, अजंता की गुफा स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि अजंता की गुफा जो है सो औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में उपस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। औरंगाबाद जिला में जो है सो स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि उदारीकरण किसको कहते हैं। पहले जो है सो भारत सरकार का ऐसा रूल था कि भारत कोई भी कंपनी पे नियंत्रण रखता था भारत की, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ये करोगे। पूरा रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, जिससे जो है बहुत कम इन्वेस्ट होता था, कोई भी विदेश से इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, जिससे देश की जो है आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गया था। 1990 के टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। भारत के पास इतना भी रुपया नहीं था कि डीजल पेट्रोल जो है खरीद सके, जहाँ से भारत इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वो भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे जो है सो पीवी नरसिम्हा राव जो है प्राइम मिनिस्टर थे 1991 से लेके और 1996 तक। उन्होंने जो है सो अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लिए, जिससे विदेशों से बहुत ज़्यादा निवेश आने लगा, औद्योगिक क्रांति आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। अगला सवाल है, मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ। तो मराठा शासक शिवाजी का जन्म जो है सो 1627 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बस आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। तो सोशल साइंस, सोशल नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि इस समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। हमारे जो समाज के जो आसपास जो घटित हो रहा है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसको सामाजिक अध्ययन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, समाज का अध्ययन। नेक्स्ट सवाल है 43 है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है। तो सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक निर्माता माना जाता है उसको वो परिवार को माना जाता है। परिवार को जो है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का अध्यापक निर्माता माना जाता है। अगला सवाल है, समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। समाज की प्रयोगशाला किसे माना जाता है, तो अर्थशास्त्र, भूगोल, साहित्य। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल, ये तो ज्योग्राफी की चीज़ हो गया, भूगोल और साहित्य, ये सब को तो माना नहीं जा सकता। इतिहास को जो है समाज का प्रयोगशाला माना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, इतिहास। अगला सवाल है, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। जब आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसे क्लास को स्टार्ट करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो एक टीचर को सबसे सही तरीका ये होना चाहिए कि आपने जो पढ़ाया है उसके बारे में कुछ पूछ लेना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट जो है सो, इससे क्या होता है कि उसको जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा है उसको याद आ जाता है, या फिर इससे स्टूडेंट पढ़ के आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया है, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर जो है सो शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। अगला सवाल है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। तो ग्लोब का यूज किस लिए करते हैं, तो देखिए ऑप्शन दिया है, दिन रात का प्रत्यय समझने के लिए। सही है कि इससे जो है सो आप ये समझा सकते हैं बच्चों को कि सूर्य का रोशनी पड़ता है तो इधर रात क्यों होता है, इधर अंधेरा क्यों होता है, क्योंकि धूप एक साइड लगता है एक साइड नहीं लगता। आप इसे समझा सकते हो। बी ऑप्शन देखिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु। आप ग्लोबल की सहायता से पृथ्वी का आकार बता दोगे, क्योंकि ग्लोबल पृथ्वी के जैसा ही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल जल का अनुपात बताने हेतु। तो ग्लोब में क्या होता है कि सारा चीज़ दिया रहता है कि कहाँ पे क्या जल है नहीं है, तो आप स्टूडेंट को अच्छे से समझा सकते हो। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है 47, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। ये चुनना है कि कौन गलत युग्म मैच किया हुआ है। तो देखिए ए ऑप्शन है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला पता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है AlOH3, Al2O3 होता है। तो यहाँ पे बॉक्साइट में एल्युमिनियम होता है। सही है। अबरक का यूज जो है, इसको इंग्लिश में माइका भी कहते हैं। तो इसका यूज जो है इलेक्ट्रिकल में किया जाता है, कलर पेंट में, बहुत सारे चीज़ में किया जाता है। तो ये भी सही है। आप देखिए सी ऑप्शन जो है कोयला पेयजल, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोयला पेयजल। डी ऑप्शन देखिए बलुआ पत्थर।
तो बलुआ पत्थर का निर्माण, भवन निर्माण, गिट्टी बनाने में किया जाता है, बालू बनाने में किया जाता है। तो सही है, डी ऑप्शन सही है। तो गलत पूछ रहा है तो गलत क्या हो जाएगा, सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण के रूप नहीं है। बारिश जो है बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपली बारिश, एक ओस होता है जो रात में गिरता है, बहुत छोटी छोटी बूंद से गिरता है, छोट ओस। और हिमपात जो है सो एक पत्थर के टाइप का गिरता है, उसे हिमपात कहते हैं। आंधी, आंधी जो है सो वर्षा का रूप नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आंधी हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे अधिक जल पाया जाता है। तो आप सोच खुद सकते हैं कि महासागर में ही सबसे ज़्यादा, समुद्र में ही पानी रहता होगा। जैसे आप देखिए पूरे पृथ्वी पे 71% भाग में सिर्फ पानी ही पानी है, 71% भाग में सिर्फ पानी ही पानी है। और उस 71% भाग में जो है 90% वाटर, 90% पानी जो है समुद्र में ही होता है। और जितने भी 10% हो गया वो झील में होता है, नदी में होता है, तो कुछ धरती के नीचे ग्राउंड वाटर में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, महासागर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता है। यह सबसे विशाल है। तो भारत का संविधान जो है वो सबसे विशाल माना जाता है। पूरे दुनिया में जितने भी देश का संविधान है, सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। भारत का संविधान जो है बनाने में बहुत सारे देश का जो पहले से संविधान बना था, हर एक देश से जो भी अच्छा अच्छा संविधान लगा उसको चुन चुन के भारत ने ले लिया। जैसे बहुत सारे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो भारत ने उठाया है, अमेरिका से उठा लिया है, आयरलैंड से बहुत सारे संविधान उठा लिया है, जर्मनी से उठाया, तो बहुत सारे देश से उठाया है। तो इसलिए बहुत बड़ा संविधान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, इनमें अनेक देश के संविधान से प्रावधानों को लिया गया। तो हाँ, सही बात है, बहुत सारे देश का जो है संविधान को जो अच्छा जो भी लगा भारत को, वो जो अच्छा लेना चाहिए वो भारत ने लेके बनाया है। इसलिए भारत का संविधान सबसे अच्छा माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, और सबसे बड़ा भी है। यह लचीला है। तो भारत का संविधान लचीला भी है, तो थोड़ा फ्लेक्सर है, मतलब कि इसका रूल जो है सो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जैसे कि बहुत सारे रूल जो है सो केंद्र के अंदर है, बहुत सारे रूल जो है राज्य के पास है, तो लचीला है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति जो होता है भारत के तीनों अंगों का प्रमुख होता है।